अभी बिहार में वोट चोरी चल ही रहा था यात्रा। अब ये वोट चोरी का मुद्दा जो है पूरा धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है बंगाल में। जो ममता बनर्जी के राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें अभी शिफ्ट होता जा रहा है। अब ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं पैनिक मोड में ये दिखता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में ममता बनर्जी ने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए शब्दों का प्रयोग किया, वो दिखाता है कि ममता बनर्जी जो है काफी फ्रस्ट्रेटेड है और काफी बेचैन भी है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि एक जो एसआईआर का मुद्दा क्या है कि जो लोग, ये तो है कि मतलब जो जिनका देहांत हो गया है या जो लोग पलायन कर गए हैं उनका उनको भी इसमें फाइंड आउट करके उनका नाम को हटाना है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये भी चीज है कि जो इलीगल तरीके से लोग आए हुए हैं और भारत में रह रहे हैं और 2003 के बाद उनकी नागरिकता के लिए अगर उनका प्रमाण चाहिए उसके बाद ही उसके एसआईआर के साथ किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया आधार कार्ड को लेकर। लेकिन अब ये मेन मुद्दा है, क्या ये एनआरसी टाइप का काम हो रहा है? आपको पता ही होगा कि न्यू इमिग्रेशन और फॉरेनर बिल जो आ गया है, तो उसके तहत जिस तरह से नकेल कसता जा रहा है, इलीगल माइग्रेंट है जो इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, अब उन पे धीरे धीरे नकेल कसता जाएगा। तो ये हो गया। और दूसरा जो है एसआईआर के तहत जिस तरह से जो इलीगल तरीके से पहले से रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा ममता बनर्जी के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी जो है उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को 2004 के करीब में जिसके लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो इलीगल तरीके से लोग आ गए हैं और वो घुस गए हैं, करीब 2 करोड़ हैं, और उन्होंने लोकसभा के सभापति के ऊपर पेपर फेंक दिया था। आज वो जानती है कि उनका एक बहुत बड़ा मजबूत वोट बैंक है। जो सुधेंदु अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में कैंपेन चलाया गया कि नो एसआईआर नो वोट। तो इस तरह के उन्होंने कैंपेन चलाया जिसमें कि 17 लाख फर्जी मतदाताओं की सूची सौंपी गई चुनाव आयोग को, जिसमें से बताया गया कि कितने लोग इमिग्रेंट जो इलीगल तरीके से यहाँ पे आए हुए। और ये 19 अगस्त को इन्होंने शुरू किया और आपको पता होगा उसके बाद से काफी माहौल जो धीरे धीरे पक्ष और विपक्ष में लोग खड़ा होने लगे हैं। ममता बनर्जी उसके वो बोल रही हैं कि जैसे कि राहुल गांधी ने शुरू किया कि भाई वोट चोरी हो रहा है, तो ये उन्होंने बंगाली लोगों का हवाला दिया कि जिसकी तरह से दिल्ली में और जगह पे बंगाली जो लोग रहते हैं उनके साथ एसआईआर के तहत गलत कार्रवाई की जा रही है। तो अपने तरीके से, क्योंकि अब जो ममता बनर्जी ये समझ रही है कि जो लोग इलीगल तरीके से रह रहा है, जो बांग्लादेशी है जिसका यहाँ पे आपने आधार कार्ड और के तहत उन्होंने अपना वोटर आईडी बनवा दिया है, वो लोग वोट दे रहे थे, उनका धीरे धीरे नाम कटेगा। और नाम कटने से ये ममता बनर्जी के वोट बैंक में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा सेंध होगा, बहुत बड़ा ममता बनर्जी को इससे झटका लगेगा। क्योंकि अगर जो लोग इनके नाम कटेंगे तो वो कौन लोग हैं, वो किसको वोट देते हैं? ऑब्वियसली वो ममता बनर्जी को वोट देते हैं। तो जो ममता बनर्जी की इस वो वोट बैंक कटने से उनके ऊपर अब दबाव आ रहा है। जो बिहार में तेजस्वी यादव फील कर रहे हैं, राहुल गांधी फील कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कम फील कर रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी जिसको फील कर रहे हैं, लालू यादव फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिट अब मतलब मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी फील करे। और मैं एक बात बता दूं आपको दोस्तों यहाँ पे कि बिहार से ज्यादा मैं मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी बिहार तो उन्होंने एक मतलब बोल सकते हैं कि एक जो लैब होगा जहां पे उन्होंने टेस्ट किया होगा, लेकिन मेन इनका जो जहां पे ये ट्रायल जो करें वो पूरा अप्लाई वो कर रहे थे वो बंगाल के लिए, क्योंकि बिहार में उतने नहीं है। लेकिन बिहार जो बंगाल में खबर है वो करोड़ 2 करोड़ के आसपास जो है वो इलीगल तरीके से आए हुए वोटर हैं, जिसके नाम कटने से आप सोच लीजिए कि 2 करोड़ या 1 करोड़ भी मान के चले अगर इतना लोगों, तो आप सोचिए कितने परसेंट वोट शेयर में कमी आएगी। और वोट शेयर में कमी आएगी तो किसके वोट शेयर में कमी आएगी, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए अमित शाह भी कमर कस चुके हैं और अब ये धीरे धीरे ये एसआईआर वहां पे दिखने लगा है। और यही वजह है कि आज जो मतलब जो ममता बनर्जी जो संसद में सॉरी वहाँ जो विधानसभा है वहां पे उन्होंने खड़ी हुई और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए उन्होंने चोर बोला, ये अपने आप में दर्शाता है कि उन्होंने बोला कि किस तरह से मोदी इज द बिगेस्ट थी, मोदी थी, अमित शाह थी,
बीजेपी थी, इस तरह से उन्होंने काफी नारे लगाए विधानसभा के अंदर। आपको पता है कि 2 सितंबर से जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको मतलब सस्पेंड किया गया है असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पूरा बीजेपी इस समय मोर्चा लेके खड़ी है, और ये जो मोर्चा है वो खड़ी है इसलिए कि वो जानती है कि जो जो इलीगल तरीके से वोटर है वही ममता बनर्जी का स्ट्रेंथ है, जो ममता बनर्जी जिसके बलबूते आज तक सत्ता में जीतती आई हैं। अगर उनके इस पाये को अगर तोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो सरक जाएगा, और ममता बनर्जी को ये आने वाले दिन में जो मुझे लग रहा है कि मई 2026 तक का उनका कार्यकाल है, उसके पहले चुनाव होगा तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर मान लीजिए कि 26 मई में अगर सरकार गठन का टाइम होगा तो मुझे लग रहा है कि आपको आप मार्च से अप्रैल के बीच, मार्च में चुनाव चालू हो जाएगा, उस समय तक डेट अनाउंस हो जाएगा बंगाल के चुनाव के लिए। तो 2 महीने में, और अभी आप कितना टाइम बचा है, मानिए सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में आप मानिए 5 और 2 मतलब 6-7 महीना बचा है। तो 6-7 महीना में अगर ये काम हो गया तो ये बीजेपी के लिए बहुत आने वाले चुनाव में बहुत फायदेमंद होगा और बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। अब ये मामला कितना तक बढ़ता है, ममता बनर्जी तो जानते हैं कि वो जिस तरह से राहुल गांधी उठ रहे हैं उससे दुगुना जो है वो ज्यादा फाइट करती हैं गली में आकर। तो ममता बनर्जी इस वोट चोरी के मुद्दे को कितना आगे लेके जाती हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि शुभेंदु अधिकारी भी उन्हीं के पार्टी के हैं, जिस लेवल से वो फाइट करती है शुभेंदु अधिकारी उसी तरह से वो जमीन पर फाइट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बार मुझे लग रहा है पहली बार हिट का सामना करना पड़ेगा, और ये अगर एसआईआर सही तरीके से हो गया, होना ही है, मैं तो सही तरीके से क्या मतलब होना ही है, तो होगा, तो ममता बनर्जी के आने वाले चुनाव जो होता है उसमें उनको बहुत बड़ा डेन हार भी सकती है चुनाव को। इसलिए ममता बनर्जी को डर है, और देखते हैं कि अब क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज कर